खासियत को अपनी कैपेबिलिटी कैसे बनाना है, हम बेसिकली फ्रीलांसिंग को इस मोड में लेके चलना चाहते हैं। हमारा जो मकसद है फ्रीलांसिंग पढ़ाने का, मैं आपको डे फर्स्ट बताना चाहता हूं कि हम यहां पर फ्रीलांसिंग को सिर्फ किसी एक टूल पे मुनहसर नहीं है। फ्रीलांसिंग इज नॉट सपोज टू बी Amazon, AliExpress, ऐसा नहीं। ये सारे आपके लिए चॉइस हो सकते हैं, आपके प्लेटफॉर्म जरूर हो सकते हैं। आप ये जरूर कह सकते हैं कि जी मैं Amazon पे काम करना मुझे अच्छा लगता है, मेरे लिए कन्वीनियंट है, मैं AliExpress पे काम करना मुझे पसंद है, मैं AliExpress पे काम करना चाहता हूं। एक शख्स उसको लगता है कि यार उसकी आवाज बहुत अच्छी है, वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकता है, ठीक है। एक शख्स है उसको लगता है मेरी राइटिंग स्किल अच्छी है, एक शख्स है जिसको पता है कि यार मैं अच्छा एक क्रिएटिव डिजाइनर हूं। तो बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं जहां पर हम लॉन्च करना चाहते हैं आपको। ये जो फ्रीलांसिंग का साइब्रोनिक्स के पास जो कोर्स आप कंडक्ट करोगे, इसको आप कतई तौर पर ये मत समझना कि यार ये सिर्फ हमें Amazon सिखाएंगे। हम आपको Amazon की सारी जो बेसिक्स एडवांस लेवल तक हम उसकी जो भी चीजें हैं वो आपको डिक्लेयर जरूर करेंगे। आपको उसकी सारी जो एक पूरी आप ये समझ लीजिए कि जो जितना भी उसका नॉलेज है वो आपसे शेयर करेंगे। लेकिन उसके पैरेलल हम आपको बैकअप के तौर पर, मैं इसको बैकअप कहता हूं बेसिकली। देखिए हर इंसान जिंदगी में कामयाब तब होता है जब वो अपने साथ बैकअप लेकर चलता है। जी, आपका एक आइडिया फ्लॉप हुआ, आप फौरी तौर पर दूसरे आइडिया से ऊपर स्विच हो गए, आपका सर्वाइवल था। अगर आप ये समझते हैं कि जी मैं सिर्फ जॉब करता हूं और मैं उससे अर्न कर रहा हूं और मेरे लिए इतना काफी है, तो आपका आइडिया गलत है, आपकी सोच गलत है। जिंदगी में हर इंसान एक अच्छे से अच्छा लाइफ स्टाइल जो है ना वो तलाश करता है, और लाइफ स्टाइल बनाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ती है। और मेहनत करना से आपका बेसिकली क्या होता है, आपकी अर्निंग से स्टार्ट होती है। फ्रीलांसिंग का जो मकसद है वो बेसिकली है ही क्या कि आपकी जो मेहनत है वो आपको रिटर्न करे। आप बीएस करते हैं, एमएस करते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, ठीक है। एक स्पेसिफिक एरिया, एक रीजन है जिससे आप बाहर नहीं जा सकते। हो सकता है मैं मैकेनिकल्स के अंदर मेरी अप्रोच है, मैं मैकेनिकल मुझे पसंद हो, मैं मैकेनिकल फील्ड से बाहर नहीं जा सकता। नो डाउट बहुत बड़ी वाइड फील्ड है, ठीक है। किसी बंदे को केमिकल्स की इंडस्ट्रीज पसंद है, वो केमिकल के अंदर सर्वाइव कर सकता है। लेकिन फ्रीलांसिंग के अंदर आपके पास देयर आर लॉट ऑफ चॉइसेस। आप कहते नहीं यार ये मैंने काम किया मुझे पसंद नहीं आया, मैं कल से ना इस प्रोग्राम को चेंज करता हूं। आपसे कल ये कोई नहीं पूछेगा कि भाई तुमने ये चेंज क्यों किया। ये सवाल आपसे कोई नहीं कर सकता कि यार ये तुम कल तो ये कर रहे थे आज ये क्यों किया। यू आर योर ओन बॉस, आप खुद अपने बॉस, आप सिर्फ खुद को जवाब दो, आप किसी को जवाब दे नहीं। Amazon हमने डिस्कस किया, Amazon के बाद हम AliExpress में जाते हैं। AliExpress एक बहुत बड़ी मार्केट है, अलीबाबा और AliExpress बेसिकली। एक अलीबाबा जो है वो होलसेलर्स का प्लेटफॉर्म है जहां बेसिकली आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स जो है वो सारी चल रही होती है, और आपका रिटेलर प्लेटफॉर्म जो है वो AliExpress है, ठीक है। तो AliExpress के साथ आप बिजनेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? AliExpress का जो बिजनेस मॉडल है ना वो बड़ा शानदार है। वो बेसिकली थोड़ा सा जो क्या कहते हैं ना ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, वो उस चीज पर काम करते हैं। वो सोचते हैं, वो देखते हैं कि मार्केट में किसी चीज को बेचना कैसे है। हमारे यहाँ जो ट्रेंड है ना, हम लोग क्या सोचते हैं कि ये एक बॉटल है ना, तो इसको ऐसा करते हैं कि 10 रुपए की हमें मिली है ना, तो हम इसको जो है ना बस 25 का बेच देंगे, या मैं चले 25 नहीं तो मैं 15 का मैं चाहूंगा कि बेचूं इसको, ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आए। लेकिन उसमें होगा कि मेरी जो सेल्स है वो कम हो जाए। अब एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं लॉजिक एक आपको बताना चाह रहा हूं जो बेसिकली बिजनेस मॉडल्स पे डिपेंड करेगी। मेरी बात समझ आ रही है आपको? कंफ्यूजन तो नहीं? अगर किसी को कोई बात कहीं ना समझ आ रही हो तो काइंडली आप वहीं पर मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई सजन इशू नहीं है, ठीक है। मैं आपसे अपनी बात कर रहा हूं, लेकिन जरूरी ये है कि डील कार्नेगी को किसी ने पढ़ा है कभी? मेरा नहीं ख्याल आप में से किसी ने पढ़ा हो,
बहुत अच्छा राइटर है डील कार्नेगी, एक इंग्लिश बहुत अच्छा राइटर है। तो उसकी बड़ी बुक मशहूर हुई थी कि मीठे बोल में जादू है। उसका इंग्लिश वर्जन भी और उसके उर्दू वर्जन भी बड़े अच्छे थे, और उसमें उसने सक्सेस लोगों की बयान की कि वो बेसिकली जो कामयाब लोग हैं उनकी जिंदगी का राज क्या है। हर इंसान दूसरे शख्स से मुशावरत रखता है, हर इंसान एक ही पैटर्न पर जिंदगी दुनिया में आता है और दुनिया से जाता है, एक ही सारा का सिनेरियो। तो एक शख्स जो है वो इतनी कामयाबी तक कैसे चला जाता है। तो वो बड़ी एक अच्छी बुक है, कभी आपको इत्तेफाक हो तो आप लोग उसको जरूर स्टडी कीजिएगा। तो उसका एक बड़ा वर्डिंग्स थी, उसने कहा कि अच्छा सुनने वाला जो शख्स है ना वो अच्छा बोलने वाले से ज्यादा कामयाब है। कि जो शख्स अच्छा सुनता है ना वो जिंदगी में बहुत कामयाब है, बनिस्बत इसके कि मैं बोल रहा हूं, मेरी बात अगर आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं तो फिर उसका फायदा नहीं। अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं और सुनने के बाद समझते हैं तो मैं समझता हूं कि मेरे बोलने का भी हक अदा होगा और आपके यहां बैठने का भी हक अदा होगा। ठीक है, तो इसकी मेरी जो बात है काइंडली जहां आपको ना समझ आए आप लोगों ने वही मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर लेना। तो हम बात कर रहे थे बेसिकली किस हवाले से, अली एक्सप्रेस के हवाले से। अच्छा, अली एक्सप्रेस का मैं आपको बता रहा था कि बेसिकली उनका जो बिजनेस मॉडल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बॉटल मैंने बताई कि ये 10 रुपए की मेरी कॉस्ट आई और मैंने 15 रुपए की इसको बेचने की अप्रोच कर ली। ठीक है, तो मैं कितनी बॉटल्स बेच सकूंगा? हो सकता है मैं दिन में 100 बॉटल्स बेच सकूं मैक्सिमम। मैं एक रफली आइडिया आपको दे रहा हूं, मैं 100 बॉटल्स बेचता हूं और उसमें मैं 5 रुपए प्रॉफिट कमा रहा हूं। अली एक्सप्रेस का चाइनीज का, चलिए मैं अली एक्सप्रेस को निकाल देते हैं, हम चाइनीज बिजनेस मॉडल पे देखिए। यूरोप और चाइना ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बहुत बड़ी कम्युनिटीज हैं, बिजनेस कम्युनिटीज हैं यहाँ पर। ठीक है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है? बेसिकली वो क्या करते हैं, वो ना 10 रुपए की पड़ी ना, वो क्या करेंगे मैक्सिमम 11 रुपए की बेच देंगे। ठीक है, 11 रुपए की बेचेंगे और दिन में 200 बॉटल्स बेच देंगे। मैं 15 रुपए के हिसाब से 100 बॉटल्स बेच रहा हूं, वो 11 रुपए के हिसाब से दिन में 200 बॉटल्स बेच देंगे। तो वॉल्यूम किसका ज्यादा आ रहा है? ठीक है, बेसिकली क्वांटिटी मैटर करती है। प्रॉफिट तो वो भी दे रहा है, लेकिन उसने क्या किया कि उसने अपना कस्टमर जो है वो बढ़ा लिया। उसमें रिपीटिंग कस्टमर जो है वो भी आपका ज्यादा हो जाता है। मुझे इसकी क्वालिटी पसंद आई, मैं हो सकता है मैं अगले दिन तेरा ऑर्डर कर दूं। आज मैंने एक मंगवाई थी, कल मैं 4 ऑर्डर कर दूंगा। तो ये बिजनेस स्ट्रेटेजी है चाइनीज की, वो क्वांटिटी पर फोकस करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं चाइना की प्रोडक्ट है, इसका कोई एतबार नहीं है। ठीक है, क्वालिटी नो डाउट वो हर रीजन के हिसाब से डिफरेंट बनाते हैं। एशियन क्वालिटी अलग होगी, यूरोप के लिए अलग होगी, आपकी मिडिल ईस्ट के लिए क्वालिटी उनकी अलग होगी, लेकिन प्राइसेस का भी डिफरेंस है। यही बॉटल हो सकता है आपको मिडिल ईस्ट में 40 रुपए की मिल रही हो, यही आपको यूरोप में हो सकता है 80 रुपए की मिल रही हो। हर जगह पर हर रीजन के हिसाब से क्वालिटी और प्राइसेस मैटर करते हैं। अब उनके साथ बिजनेस मॉडल अली एक्सप्रेस के साथ कैसे कर सकते हैं? हमने एक टर्म यूज की थी ड्रॉप शिपिंग की। ड्रॉप शिपिंग में बड़ा अच्छा उनका मॉडल है। ड्रॉप शिपिंग में वही क्या कहते हैं कि वो करते ये है कि आपकी जेब से 1 रुपया लिया, उन्होंने क्या किया कि आपके पास एक स्टोर है, हाँ, उसके लिए थोड़ा सा आपको नॉलेज बेस्ड होना जरूरी है। आपके पास एटलीस्ट अपनी एक ई कॉमर्स वेबसाइट होना जरूरी है, या एटलीस्ट आपका एक वर्किंग पेज होना फेसबुक का जरूरी है।